हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज इन द एडजॉइनिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपको एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं. इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये बताना है. तो गाइस सबसे पहला है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. तो आप देख रहे हो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है. इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम है. फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, राइट. और इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई. ज़ीरो मतलब बॉडी कैसे आ गई, इस पॉइंट पे आके बॉडी रेस्ट पे आ गई, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. ठीक है, तो अब इसका स्लोप हमें देखना है, इस ग्राफ को पूरा स्टडी करना है और इन चारों में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है वो बताना है. तो पहला है वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही बात है. आप देख रहे हो वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे ज़ीरो हो गई. तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है. ठीक है, फिर पूरा है डिसलेरेशन यूनिफॉर्म है. अब गाइस कोई भी जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो, आप कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो, राइट, सपोज करो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो गाइस इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, राइट. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है. क्या देता है, एक्सेलरेशन, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलता है. अब ये स्लोप कैसा है गाइस, राइजिंग है ना, तो ये पॉजिटिव स्लोप माना जाएगा. राइजिंग स्लोप होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर स्लोप ऐसा बन रहा है, अगर स्लोप ऐसा बन रहा है तो ये स्लोप नेगेटिव माना जाएगा. स्लोप कैसा माना जाएगा, नेगेटिव. ठीक है ना. तो डाउनवर्ड स्लोप नेगेटिव, अपवर्ड स्लोप पॉजिटिव. इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है. आप देख रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो रिटार्डेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनता है. ठीक है, और स्लोप कांस्टेंट भी है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है. स्लोप वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही ना, नेगेटिव वैल्यू होगी -1 -2 या कुछ भी हो सकती है. इसमें भी ऐसे ही होगा, है ना. इसमें नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस वाले में पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो स्लोप कांस्टेंट होता है और इस वाले में पॉजिटिव है. ठीक है, इतनी बात आई समझ. तो गाइस इस वाले ग्राफ से क्या पता लग रहा है कि एक तो स्लोप कैसा है, एक तो स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है. इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. और नेगेटिव है तो वो रिटार्डेशन है, डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डिसलेरेशन का ग्राफ है. यूनिफॉर्म है क्योंकि कांस्टेंट है और बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये डिसलेरेशन बोलेंगे. इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है. ठीक है, सी में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट हैज़ अ नेगेटिव वेलोसिटी बियॉन्ड द पॉइंट बी. अब गाइस ए से बी तक तो आप देख रहे हो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस. लेकिन बी के बाद ग्राफ जो है वो नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव वाई एक्सिस. इसका मतलब नीचे कौन सी एक्सिस होगी, आपको पता है नीचे नेगेटिव एक्सिस होती है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई. बी के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गई है, नेगेटिव है ना, वेक्टर क्वांटिटी है. तो बी के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी के बाद नेगेटिव होगी. जब ग्राफ एक्सेस के नीचे चला जाता है तो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है. इसका मतलब सी पॉइंट भी सही है. तो ये ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन सही है, ऑल आर करेक्ट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.